अब यहाँ पे आपकी एक असाइनमेंट और आती है। यहाँ पे ये आपको मैंने पाई चार्ट बना के दिया था जिसका लिंक आप लोगों के पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन की जो है वो 31.3% है और चाइना की पॉपुलेशन की 30.9 है। ये मैंने कैसे बनाया था, आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, चार्ट्स पे जाएं, जाने के बाद यहाँ से आप पाई चार्ट सेलेक्ट कर लें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट बन के आपके सामने आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी बना के दिखाए हैं ये चार्ट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चार्ट को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब है कि चार्ट को देखते हुए बताना कि ये डायग्राम क्या कह रही है। लफ्ज मैंने बोला है इंटरप्रेट, INTER प्रेट, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन भी इसे बोला जाता है, और अगर हम इसको गूगल पे देखें इंटरप्रिटेशन का मतलब है द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज के मतलब को समझाने को हम इंटरप्रेट करना बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, राइट। अब अगर हम चार्ट को देखते हुए इंटरप्रेट करना या इंटरप्रिटेशन, उस पूरे मैकेनिज्म को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अगर हम एक चार्ट या प्लॉट को देखते हुए इसके बारे में कोई बात करके इसको समझाना चाहें किसी को, इसको बोलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझना, और बड़े बड़े साइंसदान या डेटा साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर्स, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि जो डेटा है वो क्या कह रहा है। ठीक है, प्लॉट बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, 4 क्लिक्स के अंदर हमने प्लॉट बना लिया। प्लॉट को या चार्ट को इंटरप्रेट करना मुश्किल है और उसको हमने सीखना है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ समझाने वाला हूं इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब है कि ये क्या है, इसके बारे में आपने बताना या लिखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मुझे पता है कि बात स्टार्ट होगी डेटा कलेक्शन से। हमने डेटा लिया 10 कंट्रीज का और उनकी पॉपुलेशन का। ठीक है, कैसे 10 कंट्रीज हैं, यहां से अगर मैं इसको देखूं, मैंने सेलेक्ट किया और ये बॉटम के ऊपर 10 आ गया, काउंट। ठीक है, ये आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप एरो एंड डाउन एरो की से। ये मैंने 10 कंट्रीज का डेटा लिया और पॉपुलेशन उसकी मैंने साथ ली। ठीक है, तो इंटरप्रेट करने का मतलब सबसे पहला ये है डेटा कलेक्शन, कि आपने डेटा कहां से लिया। फिर आपने उसका एक चार्ट बनाया जो पाई चार्ट है, जो शो करता है कि पूरे डेटा के अंदर किस एक पॉइंट की ज्यादा परसेंटेज है या वो क्या शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये सारी पॉपुलेशन को जमा करूं, इज इक्वल टू सम लिखने के बाद, ये एक फॉर्मूला है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये आता है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो टोटल है इसकी कितनी परसेंटेज ये है, ये टोटल है तो इसकी कितनी परसेंटेज ये है, ये टोटल है तो इसकी परसेंटेज कितनी है ये। ठीक है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल, जो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने लिखा ना वो। अब ये हमें लिखने की या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज पाई चार्ट कैलकुलेट कर देता है। तो ये जो परसेंटेज आ रही है 31.3, दिस इज परसेंटेज ऑफ दिस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय या इन टोटल पॉपुलेशन जो इन 10 कंट्रीज की है, उसमें इसकी परसेंटेज है। अब टास्क आपने सुनना है, आपका टास्क ये है कि आपने पूरी दुनिया की ग्लोबल जो पॉपुलेशन है हर कंट्री की, वो डेटा लेना है जो आपने पहले भी लिया हुआ है, और उस पर आपने चार्ट्स भी बनाए अगर आपको याद हो, और उसका पाई चार्ट बना के आपने मुझे दिखाना है। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन का पाई चार्ट आपने बना के दिखाना है, ये वाला। और फिर आपने बताना है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन में कितनी है, चाइना की ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल का मतलब है पूरी दुनिया की, ये तो हमने सिर्फ 10 कंट्रीज ली है ना, आपने सारी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन निकालनी है। और डेटा कैसे देना है वो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, गूगल डेटा सेट से भी आप सर्च कर सकते हैं, कैगल से भी, बाकी जगहों से भी। तो आपका टास्क मैं दोबारा से बता दूं, आपने ग्लोबल पॉपुलेशन का डेटा लेके उस पे पाई चार्ट बना के इसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, पाई चार्ट बना के इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन इतने परसेंटेज है आउट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, टॉप पे इंडिया है क्योंकि इसकी 31.3 है, फिर सेकंड नंबर पे चाइना है क्योंकि इसकी 30.9 परसेंटेज है। फिर इसी तरीके से आपने डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे बताना है। आपने फिर ये भी बताना है कि पाकिस्तान की ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर पाकिस्तान की परसेंटेज कितनी है। अभी तो 5 आ रही है ना, लेकिन बाद में आपने बताना है।
तो जो मेजर चीज़ें हैं उस एक चार्ट की, उसको समझाना किसी एक आम फ़हम वाले बंदे को, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेट करना। ठीक है? सो यू हैव टू इंटरप्रेट द डेटा। ये आपका टास्क है। होपफुली आपको टास्क समझ आ गया होगा। इंटरप्रिटेशन आपने करनी है, ग्लोबल डेटा लेना है और उसके ऊपर पाई चार्ट बना के उस पाई चार्ट को इंटरप्रेट करना है। अब ज़ाहिर बात है आप मेरे साथ 1 टू 1 लाइव तो नहीं बैठे होंगे, इस वजह से इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है, आपने चार्ट लेना है, फिर उसके नीचे लिखना है कि ये चार्ट क्या शो कर रहा है। ठीक है? और उसको लिखने के लिए मैं आपको एक और टेक्नीक यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट पे जाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं। चेक बॉक्सेज़ हैं, शीट है, कॉलम है, रोज़ हैं, सेल हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है? और अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लेट मी सी, एडिट, व्यू हो गया, इंसर्ट, सेल, रो, ये नहीं करना हमने, शीट भी नहीं करनी, चार्ट, पिवट टेबल, इमेज कर सकते हैं, ड्राइंग भी हम कर सकते हैं बट अ, कमेंट, ये है कमेंट, ठीक है? कमेंट आपने ऐड करना है, कैसे? अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे चले जाते हैं, ये कमेंट है। कमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ जी, आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है? समझ आ गई बात की? तो आपने क्या करना है, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे इसके पास है, इंसर्ट पे जाना है, कमेंट पे जाना है और यहाँ पे आप ऐड कर दें कि दिस इज़ अ पाई चार्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज़ और आपने इंग्लिश में लिखनी है ये बातें, कमेंट, सही है? तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला यहाँ पे कमेंट ऐड किया हुआ है, ठीक है? और इसको अगर मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा इसका मतलब कमेंट रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन आपने रिज़ॉल्व नहीं करना, ये मैं करूँगा आपकी शीट्स को देखते हुए, आपने जो काम करना है उसके बाद, राइट? समझ आ गई बात की? दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और ये देखें यहाँ पे आ रहा है कमेंट, ये रहा। अगर इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखें तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं बट आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप कमेंट को यूज़ करें फॉर नाउ, ठीक है? और एक और मज़े की बात बताऊँ, ये चार्ट को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे रखा हुआ है चार्ट भी, इंसर्ट चार्ट। सो देयर आर मेनी थिंग्स इंशाल्लाह आप आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, राइट? तो ये आपका टास्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। दिस विल शो यू कि डेटा इंटरप्रेट कैसे करना है और डेटा का चार्ट कैसे बनाना है।